बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज ने हजारों हजार डेरा सच्चा सौदा से जुड़े प्रेमियों को रूहानी करिश्मों से सराबोर किया है। ऐसा ही एक करिश्मा आज हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रेमी रामशरण खजांची सरसा शहर से बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के एक अनोखे करिश्मे का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 1958 की बात है। उसे टाइफाइड हो गया था। उल्टियों व दस्त से उसे बहुत कमजोरी हो गई। उन दिनों में शाह मस्ताना जी महाराज रोहतक पधारे हुए थे। बीमारी की हालत में ही वह प्रेमी गोविंद मदान के साथ अपने सदगुरु जी के दर्शनों के लिए रोहतक चल पड़ा। उसे घर वालों ने बहुत रोका कि तू बीमार है, पर सदगुरु जी की कृपा से वह नहीं रुका। जहाँ पर बेपरवाह जी विद्यमान थे, वहां जाकर वह शहंशाह जी के चरणों में बैठ गया। दयालु दातार जी ने अपने कर कमलों से उन्हें खरबूजों का प्रसाद दिया और वे खाने लगे। वह अंदर ही अंदर पश्चाताप कर रहा था कि उसे टाइफाइड है और खरबूजा खाने से उसे हैजा हो जाएगा। प्रेमी गोविंद मदान ने भी उसे धीमी आवाज में कहा कि सदगुरु के हाथों का प्रसाद है, कुछ नहीं होता। अपने सदगुरु के हाथों का प्रसाद वह कैसे छोड़ सकता था। वह धीरे धीरे सारा प्रसाद खा गया। दयालु दातार जी ने खरबूजे का एक और प्रसाद दिया, वह भी उसने खा लिया। खरबूजों के प्रसाद से उसका पेट पूरी तरह से भर गया। इतने में वहां एक सेवादार दूध की कच्ची लस्सी लेकर आ गया। शहंशाह जी ने स्वयं एक गिलास लस्सी का पिया और उन्हें भी लस्सी पीने का आदेश फरमाया। वह डर रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि खरबूजे के ऊपर कच्ची लस्सी पीने से हैजा हो जाएगा। वह ऊंची आवाज में रोने लग गया और रोते रोते कहा कि मैं माँ का एक ही पुत्र हूँ, मुझे हैजा हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। घट घट के जानने वाले सदगुरु जी ने उसकी तरफ इशारा करते हुए वचन फरमाया, पी ले लस्सी, कुछ नहीं होता, इससे तू मरता नहीं, तेरे से सेवा लेनी है। उसने दयालु शहंशाह जी का हुक्म मानते हुए लस्सी का एक बड़ा गिलास पी लिया। मन में सोच रहा था कि खरबूजे और लस्सी की दुश्मनी है और वह पहले से ही बीमार है, बीमारी और बढ़ जाएगी। दयालु सदगुरु जी के पवित्र हाथों का प्रसाद और हुक्म में लस्सी ने दवा का काम किया। वह कुछ मिनटों में ही अपने आप को ठीक महसूस करने लगा। वह 2 घंटों में पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया। उस दिन कुछ समय के पश्चात शहंशाह जी ने उसे भुने हुए चनों का प्रसाद दिया। एक एक मुट्ठी भर कर दिया। वह आधे चने उसने खा लिए और आधे जेब में डाल लिए। बेपरवाह जी ने उसकी जेब की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ये माँ के लिए लेके जा रहा है, ये चने किसके लिए रखता है, और माल आ रहा है। इतने में सेवादार एक गठड़ी मिठाई की लेकर आ गए, जिसमें खोया की बर्फी, गुलाब जामुन और अमृतियां थी। बेपरवाह जी ने उन्हें अमृतियों का प्रसाद दिया और रात का सत्संग रोहतक में करने के लिए चल पड़े। सतगुरु जी की कृपा से उसी दिन उसमें पूरी ताकत आ गई। उस दिन उसे ऐसा लगा कि जैसे वह कभी बीमार ही नहीं हुआ। उसके बाद बेपरवाह जी के वचनों अनुसार वह जब तक जीवित रहा तब तक बीमार नहीं हुआ। इसी प्रकार एक प्रेमी सोहनलाल दर्जी के भतीजे को पेचस हो गई। वह डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रही थी। उसने कई दवाएं ली, परंतु कोई भी दवा आराम नहीं ला रही थी। उन्हीं दिनों में प्रेमी सोहनलाल को सेवा करने पर बेपरवाह जी ने जलेबी का प्रसाद दिया था। सोहनलाल ने अपने घर जाकर वही प्रसाद अपने भतीजे को खिला दिया। प्रसाद खाते ही प्रेमी का भतीजा बिल्कुल ठीक हो गया। वह वैद्य भी देखकर हैरान हो गया और कहने लगा कि जलेबी का प्रसाद पेचिस के लिए जहर है, पर जलेबी के प्रसाद ने अमृत का काम किया। इस करिश्मे को देखकर वैद्य बेपरवाह जी के दर्शन करने के लिए सच्चा सौदा दरबार में आया। इस साखी से स्पष्ट है कि सदगुरु का बख्शा हुआ प्रसाद अमृत होता है। सदगुरु का प्रसाद खाने से भयानक कर्म भी टल सकता है, अगर जीव श्रद्धा व विश्वास रखे तो। नमस्कार।